जब भी हम किसी जीनियस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक ही तस्वीर बनती है ना? कोई साइंटिस्ट अपनी लैब में अकेला, कोई राइटर अपने कमरे में बंद या फिर कोई आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में दुनिया से बेखबर। ये जो अकेले जीनियस की इमेज है, ये कहानियों और फिल्मों में बहुत ही कॉमन है। पर सवाल ये उठता है कि जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं वो अक्सर अकेला रहना क्यों पसंद करते हैं? क्या ये बस एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? चलिए इस दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो लोनली जीनियस या अकेले जीनियस का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे कल्चर में इतना बस गया है कि हम इसे सच मान लेते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक घिसी-पिटी कहानी है, एक स्टीरियोटाइप है, या फिर इसमें वाकई कोई सच्चाई छिपी है? आज की इस पड़ताल में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें आज के समय में नहीं, बल्कि लाखों साल पीछे हमारे अतीत में झांकना होगा। इसका जवाब छुपा है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में, यानी मानव विकास के मनोविज्ञान में। यहाँ एक बहुत ही कमाल की थ्योरी आती है जिसे कहते हैं सवाना थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। ये थ्योरी कहती है कि हमारा दिमाग आज भी उन हालातों में ज्यादा खुश होता है जो हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वजों के लिए फायदेमंद होते थे। सोचिए, उस वक्त जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहना, ग्रुप में रहना कितना जरूरी था। मतलब हमारा दिमाग भले ही आज की दुनिया में जी रहा है, पर उसकी वायरिंग वो अभी भी पुरानी है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग बना था एक बिल्कुल अलग दुनिया के लिए और हम जी रहे हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। हमारे पूर्वज छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जहां सबसे मिलना जुलना जिंदा रहने का हिस्सा था। और आज हम लाखों की आबादी वाले शहरों में हैं, जहां हमारे रिश्ते अक्सर डिजिटल और इम्पर्सनल होते हैं। ये जमीन आसमान का फर्क है, और हमारा दिमाग अब भी इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे हम मॉडर्न सोशल मिसमैच कह सकते हैं। ये असल में हमारे प्राचीन दिमाग और इस नई आधुनिक दुनिया के बीच का टकराव है। तो देखते हैं कि हमारा ये पुराना दिमाग इस नई दुनिया को कैसे हैंडल करता है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए हमारे पूर्वजों वाली वायरिंग आज भी एकदम सही काम करती है। मतलब जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस होगी। ये एक सीधा सादा नियम है जो सवाना थ्योरी से निकल कर आता है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब इसमें इंटेलिजेंस का एंगल आता है। एक रिसर्च में पता चला कि ज्यादा आबादी, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगहों का जो नेगेटिव असर होता है ना, वो कम आईक्यू वाले लोगों पर ज्यादा आईक्यू वाले लोगों की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि इंटेलिजेंस इस पूरे समीकरण को बदल सकती है। और ये बात इस चार्ट में बिल्कुल साफ दिखती है। एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोगों के लिए सोशलाइजिंग करने से खुशी बढ़ती है, लेकिन हाई इंटेलिजेंस वाले लोगों के लिए ये ग्राफ पूरी तरह से पलट जाता है। उनके लिए ज्यादा सोशलाइजिंग से खुशी का लेवल असल में थोड़ा कम हो जाता है। ये हैरान करने वाला है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि ज्यादा इंटेलिजेंस इस पूरी कहानी को ही पलट देती है? क्यों उनके लिए ये नियम उल्टा काम करता है? इसका जवाब छिपा है भविष्य पर फोकस करने की काबिलियत में, खासतौर पर एक बड़े लॉन्ग टर्म गोल की ताकत में। चलिए समझते हैं कि इसका अकेलेपन से क्या लेना देना है। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अक्सर किसी बड़े और मुश्किल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे काम जिनमें गहरे और बिना किसी रुकावट वाले फोकस की जरूरत होती है। उनके लिए सामाजिक मेलजोल एक जरूरत नहीं, बल्कि एक तरह का डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। जरा इन गोल्स के बारे में सोचिए। किसी नई साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी मुश्किल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर मास्टरी हासिल करना, कोई किताब लिखना या म्यूजिक कंपोज करना, या फिर कोई ऐसी कंपनी बनाना जो दुनिया बदल दे। इन सभी कामों के लिए बहुत सारा वक्त अकेले गहरे सोच विचार में बिताना पड़ता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम अकेलेपन को एक बिल्कुल नई नजर से देखेंगे। यहां अकेलापन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादा बुद्धिमान लोगों के लिए अकेलापन नाखुशी या सोशल फेलियर का साइन नहीं है, जैसा कि लोग अक्सर मान लेते हैं। ये उस लोनली जीनियस वाली पुरानी धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देता है। बल्कि ये अकेलापन असाधारण लक्ष्यों को पाने के लिए एक जरूरी शर्त है। ये उनके लिए अपने फोकस और एनर्जी को मैनेज करने का एक पावरफुल टूल है। और ये कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। कम इंटेलिजेंट लोग अपने माहौल से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि ज्यादा इंटेलिजेंट लोग अपने माहौल को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने में बेहतर होते हैं। वो अपने दिमागी वायरिंग से ऊपर उठकर अपने लक्ष्यों के लिए सही माहौल बना सकते हैं।
और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हम सब अपनी जिंदगी में थोड़ा और फोकस्ड, एकांत लाएं, तो हम क्या-क्या हासिल कर सकते हैं? सोचने वाली बात है।